वालेकुम गाइस। हम परसेंट के स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था परसेंटेज के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और क्वेश्चन, और उन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हम पहले मेथड पे। पहला मेथड क्या बोल रहा है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस या कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो R% से, तो हमें कितना परसेंट रिडक्शन करना है कंजप्शन में, तो एक्सपेंस हमारा सेम रहे, एक्सपेंस में कोई कमी ना आ जाए, ठीक है। वो मतलब आप लोग को समझ आ गया कि अगर हम कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज अगर हम कुछ बाजार से खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमें खुद की कंजप्शन में कितनी कमी करनी है, कितनी परसेंट कमी करनी है, ताकि हमारा एक्सपेंसेस सेम रहे, एक्सपेंसेस में डिक्रीज ना आए, ठीक है। तो सिंपली वो किसके बराबर होता है, शॉर्टकट मेथड से R/100 + R/100, ठीक है, का परसेंट। नेक्स्ट मेथड सेम, अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो बाय R% से, उधर क्या था पहले मेथड में इंक्रीज हो रहा था R% से, तो कितना परसेंट हमें इंक्रीज करना है कंजप्शन, ताकि एक्सपेंसेस में हमें डिक्रीज ही ना मिले, ठीक है। तो इसका R/100 - R/100 का परसेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस इज़ फॉर इंक्रीज एंड दिस इज़ फॉर डिक्रीज। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, इफ टैक्स ऑन ए कॉमोडिटी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, कितना रिड्यूस होता है टैक्स, रिड्यूस्ड बाय 10%, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो अगर टैक्स कॉमोडिटी पे रिड्यूस हो रहा है 10%, मगर टोटल रेवेन्यू हमारा अनचेंज्ड रहता है, कितना परसेंटेज इंक्रीज करनी है इनकी, इसकी कंजप्शन पे कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने सिंपली बताया आपको, वो क्या होता है R/, ये रिड्यूस हो रहा है 100 - R/100 का परसेंट। R क्या है इधर, R है 10%, 10/100 - 10 × 100 का परसेंट, वो क्या बनेगा 10/90 × 100 का परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा 100/9 का परसेंट, वही होता है 11 1/9% और 1/9। अगर दूसरा शॉर्टकट दिखाऊंगा मैं, शॉर्टकट सेकंड मेथड, क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या है, रिड्यूस्ड बाय 10%, बस इतना ही देखना और पीछे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय 10%, रिड्यूस्ड बाय 10%, वो किसके बराबर होता है 1/10। ये रिड्यूस हो रहा है तो हमें क्या लेना है, इससे पहला वाला लेना है, जो मैंने टेबल पढ़ाया था आपको, तो वो क्या होता है 1/9, 1/9 आपका आंसर रहेगा। और 1/9 किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 11 1/9%। ये सिंपली शॉर्टकट था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ द प्राइस ऑफ ओनियंस इंक्रीज बाय 25%, कितना इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड ए हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन ओनियंस कैन बी द सेम मेथड आपने पढ़ा अभी, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। R/100 + R/100 का परसेंट, R किसके बराबर है इधर 25, 100 + 25 × 100 का परसेंट, वो क्या होता है 25/125 × 100 का परसेंट, वो किसके बराबर निकलता है 100/5, दैट इज़ 20%। 20% आपका आंसर हो गया। तो अगर मैं शॉर्टकट मेथड से दूसरे मेथड से करूँगा, तो इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 25%, वो किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर, ठीक है। 1/4 के आगे क्या आता है 1/5 और 25%, ये आपका आंसर है।
शॉर्टकट में बस ये दोनों मेथडों से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, या और ये पहला वाला मेथड या ये वाला मेथड, जो आपको अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे उस वक्त। दूसरा क्वेश्चन लूँगा मैं सेम। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड ए हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। सोल्यूशन, आर्टिकल का प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, आर क्या है 20%, ये इंक्रीज हो रहा है ये भी। वो क्या फार्मूला थी, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 का परसेंट। वो क्या निकल के आएगा, 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%। वो किसके बराबर, 20 अपॉन 120 इंटू 100 का परसेंट, 2 अपॉन 12 इंटू 100%, दैट इज़ 1 अपॉन 6 इंटू 100। वो किसके बराबर है, 100/6। ये आपका आंसर निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब आप देखोगे शॉर्टकट तरीके से भी, शॉर्टकट मेथड। इधर क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 20% से। ठीक है, इंक्रीज बाय 20%। 20% किसके बराबर होता है, 1/5। तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, 1/6 किसके बराबर होता है, 1/6 होता है बराबर 16, 2/3%। इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर भी ये है, ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये भी 1/6 बनेगा, और 16 2/3%। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उधर हम परसेंटेज को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।